brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार यमुना की सफाई का मुद्दा ऐसा हावी रहा कि अरविंद केजरीवाल को खुलकर ये कबूल करना पड़ा कि यमुना को पूरी तरह से उनकी सरकार साफ नहीं कर पाई। अगर जनता ने मौका दिया तो इस बार साफ कर देंगे, पर जनता ने अरविंद केजरीवाल को मौका नहीं दिया। दिल्ली की जनता ने मौका दिया 27 साल के बाद बीजेपी को। और आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान खुद पीएम मोदी ने सरकार बनने के बाद यमुना को चमकाने का वादा किया था, और अब उस वादे को निभाने के लिए पीएम मोदी ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, सीएम रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी शामिल हुए। बता दें कि इस हाई लेवल बैठक में यमुना को साफ करने की योजना पर बातचीत हुई और ये फैसला लिया गया कि यमुना को साफ करने की योजना को 3 फेज में बांटा जाएगा। पहला अल्पकालिक यानी कि 3 महीने की योजना, दूसरा मध्यमकालिक यानी कि 3 महीने से 1.5 साल की योजना, और तीसरा दीर्घकालिक यानी कि 1.5 से 3 साल की योजना। इसके अलावा ड्रेन प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सीवेज और डेयरी अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक अपशिष्ट, जलमल उपचार, अवसंरचना की पहचान और निगरानी, नदी का प्रवाह सुधारना, बाढ़ क्षेत्र सुरक्षा और हरित नदी तट विकास जैसे मुद्दों को कैसे ठीक किया जाए, इस पर चर्चा हुई। दिल्ली में समग्र जल प्रबंधन के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाएगा, जिसे शहर के मास्टर प्लान के साथ जोड़ा जाएगा। ये फैसला लिया गया। इसके अलावा ब्रज क्षेत्र जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों को भी नदी जन आंदोलन से जोड़े जाने की आवश्यकता बताई गई। जनता को नदी से जोड़ने के लिए जन भागीदारी आंदोलन की आवश्यकता बताई गई। इसके तहत स्वयं सेवकों को नदी पुनर्जीवन और सार्वजनिक आयोजनों में शामिल किए जाने का फैसला लिया गया। नालों के प्रवाह और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की निगरानी के लिए सूक्ष्म स्तर पर वास्तविक समय डेटा एकत्र करने और स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की सलाह दी गई। इसके अलावा बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली वासियों को छठ पूजा के दौरान बेहतर अनुभव मिलना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि इस बैठक से ठीक एक दिन पहले दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना की सफाई के लिए 27 एसटीपी बनाने के लिए कुल 3,140 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो कुल मिलाकर दिल्ली की बीजेपी सरकार यमुना की सफाई को लेकर काफी सीरियस नजर आ रही है। खुद पीएम मोदी बैठक कर रहे हैं। देखना ये होगा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने यमुना को साफ करने की जो डेडलाइन 2027 तक दी है, क्या वो 2027 तक यमुना को पूरी तरह से साफ कर पाती हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।